पापा, आप गुजराती होटल में गया थे? हाँ। पापा ने वहां पर गया थे, लेकिन मुझे झुटकू बोला। आज के एपिसोड में एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहां बेटा घर आते ही कैजुअली बोलता है हे डैड, और डैड भी नॉर्मल टोन में पूछते हैं हे बडी, हाउ वाज योर डे, वेयर इज योर मॉम। बेटा सीधा बताता है कि मॉम थक गई थी और जल्दी सो गई, और फिर कैजुअली मेंशन करता है कि वो दोनों डिनर के लिए बाहर गए थे। ये सुनकर डैड थोड़ा सरप्राइज होते हैं, लेकिन फिर नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहते हैं रियली गुड। बेटा एक्साइटमेंट में उस रेस्टोरेंट का नाम भी बताता है, रॉयल थाली ऑफ गुजरात, और कहता है कि जगह काफ़ी अच्छी थी। डैड तुरंत बोल देते हैं कि वो कभी वहाँ नहीं गए, और फिर पूछते हैं कि ये जगह कहाँ है। बेटा बताता है कि वर्सोवा में है, और थोड़ा सा इमोशनल टोन में कह देता है कि आपको भी वहाँ होना चाहिए था। ये लाइन थोड़ी हैवी लगती है क्योंकि क्लियरली बेटा मिस कर रहा होता है अपने डैड को। डैड थोड़ा जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि वो पूरा दिन मीटिंग्स में बिजी थे, और फिर सिचुएशन को स्मूथ करते हुए बोलते हैं कि अच्छा है बेटा ने मॉम के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। उसके बाद वो सीधा बोल देते हैं कि वो काफ़ी टायर्ड हैं और उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग मीटिंग के लिए सोना है। लेकिन बेटा उन्हें रोकता है और एक इम्पॉर्टेंट बात बोलता है कि आजकल डैड बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उसे समझ नहीं आता कि वो कब आते हैं और कब जाते हैं। ये सुनकर डैड का टोन थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहते हैं कि लाइफ इजी नहीं होती, बहुत कुछ करना पड़ता है। फिर बिना ज़्यादा बात बढ़ाए वो गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जब बेटा अकेला रहकर सोचता है कि डैड घर पर थे, फिर भी उन्होंने झूठ क्यों बोला। ये डाउट क्लियरली उसके दिमाग में बैठ जाता है और यहीं से एक इमोशनल लेयर स्टार्ट होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक फ्लैशबैक जैसा फील आता है जहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। कोई अपनी फैमिली इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, रियो मेरा बेटा है और मेरे हस्बैंड करण। फिर कुछ बैकग्राउंड वॉइसेस आती हैं और एक जगह किसी की आवाज़ आती है जो क्लियरली बोलता है मुझे शादी नहीं करनी, और सामने से जवाब आता है मैं भी शादी नहीं करूँगी जब तक तुम नहीं करते। ये सब सीन्स एक इमोशनल बिल्डअप क्रिएट करते हैं। फिर एकदम से फोकस शिफ्ट होता है तुलसी पर। वो अपनी माँ से बात कर रही होती है, एक ऐसे इमोशनल स्पेस में जहाँ वो अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करती है। तुलसी कहती है कि जब भी वो किसी चैलेंज का सामना करती है, उसे लगता है कि अगर माँ होती तो तुरंत सोल्यूशन मिल जाता। ये सिंपल लाइन है, लेकिन उसके अंदर का इमोशनल वेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तुलसी फिर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती है, कहती है कि अंश का बेटा रियांश उनकी लाइफ में वापस आ गया है और उसे देखकर उसे अजीब सा फील हुआ। साथ ही नंदिनी की कंडीशन भी ठीक नहीं है और घर में सब कुछ हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से परी की सिचुएशन भी कॉम्प्लिकेटेड है। वो अकेली है, उसकी एक बेटी है, और उसका फ्यूचर डिसाइड करना भी तुलसी के लिए टेंशन का रीज़न है। तुलसी बताती है कि वो चाहती है कि परी की लाइफ सेटल हो जाए। आर्यन अच्छा लड़का है, लेकिन परी बहुत कंडीशंस रख रही है और स्टबन हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिहिर, जो तुलसी का साथ देना चाहिए, वो भी परी की साइड ले रहा है। ये सब बोलते हुए तुलसी क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड लगती है। तब तुलसी की माँ उसे कामली देखते हुए कहती हैं कि वो देख रही हैं कि तुलसी अपनी बेटी के लिए कितनी कंसर्न्ड है, लेकिन उन्हें अपने बेटे मिहिर की भी चिंता है। वो समझाती हैं कि जैसे तुलसी चाहती हैं कि परी को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, वैसे ही वो नहीं चाहती कि मिहिर अकेला रहे। तुलसी इंटरप्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन माँ उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि वो मिहिर का साइड नहीं ले रही, बल्कि सच बोल रही हैं। वो कहती हैं कि मिहिर अपनी गलती के लिए अशेम्ड है और उसने काफ़ी सफ़र भी किया है। ये सुनकर तुलसी थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी रेजिस्ट करती हैं। माँ फिर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखती हैं। वो कहती हैं कि तुलसी जैसे स्ट्रॉन्ग और फियरलेस इंसान को रिलेशनशिप से डर नहीं लगना चाहिए। वो पुरानी बात याद दिलाती हैं, जब तुलसी ने सबके अगेंस्ट जाकर मिहिर से शादी की थी, तब वो नहीं डरी थी क्योंकि वो मिहिर से प्यार करती थी। ये लाइन डायरेक्टली तुलसी के हार्ट पर लगती है। माँ क्लियरली बोल देती है कि असली इशू परी या रियांश नहीं है, असली बात यह है कि तुलसी अभी भी मिहिर से प्यार करती है। ये रियलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है। फिर कॉन्वर्सेशन और डीप हो जाती है, जहाँ माँ तुलसी से पूछती हैं कि क्या वो सच में मिहिर के बिना रह सकती हैं। वो याद दिलाती हैं कि इतने सालों तक दूर रहने के बाद भी तुलसी ने उसकी फिक्र करना नहीं छोड़ा, और अगर मिहिर को कुछ हो जाए तो क्या तुलसी जी पाएंगी। ये सवाल तुलसी को कंप्लीटली साइलेंट कर देता है। माँ कंक्लूड करती हैं कि जब तुलसी मिहिर के बिना रह नहीं सकती तो उसके साथ रहने में प्रॉब्लम क्या है। वो क्लियरली बोल देती हैं कि तुलसी और मिहिर अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिल और एक ही सोल है।
और फिर एक इमोशनल ट्विस्ट आता है। माँ कहती है कि पिछली बार तुलसी ने बिना उनकी परमिशन से शादी की थी, लेकिन इस बार वो चाहती है कि तुलसी उनकी मर्जी से मिहिर से दोबारा शादी करें। ये सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उनका ऑर्डर है। ये बात तुलसी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है, लेकिन उसका रिएक्शन तुरंत नहीं दिखाया जाता। सीन यहीं से आगे बढ़ता है जहां फैमिली मेंबर्स बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि तुलसी ने मना कर दिया है और सब थोड़े डिसअपॉइंटेड है। मिहिर खुद भी एक्सेप्ट करता है कि उसे लगा था तुलसी मान जाएगी, लेकिन शायद वो पास्ट भूल नहीं पा रही। फिर भी वो पॉजिटिव रहने की कोशिश करता है और कहता है कि फ्यूचर अभी भी अच्छा हो सकता है। तब एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट आता है जब मिहिर सबको मोटिवेट करता है कि जो चीज उनके पास है उस पर फोकस करे। वो कहता है कि तुलसी उनके साथ है, ये सबसे बड़ी बात है। वो सैडनेस को इग्नोर करके सिचुएशन को लाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन परी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है। वो क्लियरली बोल देती है कि वो तब तक शादी नहीं करेगी जब तक तुलसी और मिहिर दोबारा शादी नहीं करते। ये कंडीशन सबको शॉक कर देती है और सिचुएशन फिर से टेंस हो जाती है। परी का ये डिसीजन दिखाता है कि वो अपनी फैमिली को कंप्लीट देखना चाहती है और यही कंडीशन आगे जाकर पूरी स्टोरी को एक नया डायरेक्शन देती है। और तभी एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है जब तुलसी खुद सामने आती है और कहती है कि शादी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे परी चाहती है। ये सुनकर सब एकदम शॉक्ड और खुश हो जाते हैं। यहाँ से पूरा मूड चेंज हो जाता है और स्टोरी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। तुलसी के ना नहीं कह रही हूँ वाले स्टेटमेंट को सब लोग सीधा हाँ समझ लेते हैं और घर में एकदम से खुशी का माहौल बन जाता है। सब एक्साइटेड हो जाते हैं, चीयर करते हैं और एक दूसरे को कंग्रेचुलेट करते हैं। मिहिर भी क्लियरली इमोशनल और हैप्पी लगता है। वो सबको थैंक यू बोलता है और कहता है कि आज सबने मिलकर उसे सबसे बड़ी खुशी दी है। परी भी खुश हो जाती है और तुलसी को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसकी कंडीशन अब पूरी हो रही होती है। फैमिली के बाकी मेंबर्स भी रिलीफ फील करते हैं क्योंकि इतने टाइम से जो टेंशन चल रही थी वो फाइनली खत्म होती नजर आ रही है। तुलसी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देती है। वो कहती है कि उसने ये डिसीजन अपनी माँ के कहने पर लिया है, मतलब ये उसका इमोशनल डिसीजन कम और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन बाकी लोग इस बात को इग्नोर करके सिर्फ सेलिब्रेशन मोड में रहते हैं। मिहिर कहता है कि तुलसी के हाँ बोलने से पूरे घर की खुशी वापस आ गई है। सब लोग अग्री करते हैं और तुलसी को थैंक यू बोलते हैं। फिर मिहिर मजाक में परी को कहता है कि अब उसे भी शादी के लिए हाँ बोल देना चाहिए और परी भी स्माइल के साथ अग्री कर लेती है। इसके बाद आर्यन और परी के बीच थोड़ा हल्का फुल्का टीजिंग मोमेंट होता है जहां फैमिली वाले उनकी केमिस्ट्री की तारीफ करते हैं। सब लोग कैजुअली उन्हें छेड़ते हैं और आर्यन भी थोड़ा ऑकवर्ड लेकिन हैप्पी लगता है। फैमिली का एक मेंबर मजाक में कहता है कि सब लोग सिर्फ तुलसी की शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन मिहिर की भी तो शादी हो रही है। ये लाइन सबको हंसा देती है और मिहिर को भी थोड़ा स्पॉटलाइट मिलता है। फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि इतनी बड़ी खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाना चाहिए। ये एक टिपिकल फैमिली सेलिब्रेशन मोमेंट होता है जहां सब लोग रिलैक्स्ड और हैप्पी मूड में आ जाते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तब आता है जब मिहिर सडनली तुलसी को बुलाता है और अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और पार्थ को बोलते हैं कि फोटो क्लिक करो। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रपोजल मोमेंट बन जाता है। मिहिर कैजुअली बताता है कि वो ये रिंग पहले से लेकर घूम रहा था, बस वेट कर रहा था कि कब तुलसी का डिसीजन चेंज हो। ये सुनकर सबको थोड़ा इमोशनल फील होता है। तुलसी थोड़ा टीज करती है और कहती है कि ज्यादा एक्साइटेड मत हो, क्या पता उसका डिसीजन फिर चेंज हो जाए। लेकिन मिहिर तुरंत बोलता है कि इस बार वो उसे चांस नहीं देगा। फिर वो सबके सामने ऑफिशियली प्रपोज करता है। वो घुटनों पर बैठता है और तुलसी से पूछता है कि क्या वो उससे दोबारा शादी करेगी। ये मोमेंट सिंपल है लेकिन काफी इम्पैक्टफुल लगता है। फैमिली के सब मेंबर्स चीयर करते हैं और तुलसी को हाँ बोलो कहते हैं। मिहिर भी थोड़ा फनी वे में कहता है कि वो अपने घुटनों पर बैठा है, थोड़ा तो रहम करो। तुलसी पहले नो बोल देती है जिससे सब एक सेकंड के लिए शॉक हो जाते हैं, लेकिन तुरंत बाद सिचुएशन क्लियर हो जाती है और सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। ये एक प्लेफुल मोमेंट होता है जहां टेंशन कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। फिर मिहिर रिंग तुलसी को पहना देता है और दोनों के बीच एक इमोशनल कनेक्शन क्लियरली विजिबल होता है। ये सिर्फ एक प्रपोजल नहीं बल्कि उनके पास्ट और प्रेजेंट का एक क्लोजर जैसा लगता है। उसके बाद एक सिंबॉलिक लाइन आती है जहां कहा जाता है कि एक जन्म से क्या होगा, उन्होंने तो 7 जन्मों का वादा किया था। ये लाइन उनके रिलेशनशिप की डेप्थ को सटली हाईलाइट करती है बिना ओवर ड्रामेटिक हुए।
फिर एक और कैरेक्टर मेंशन करता है कि सविता ये सब देखकर बहुत खुश होती। ये लाइन एक इमोशनल नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती है और पास्ट को करंट हैप्पीनेस से कनेक्ट करती है। अगला सीन फ्यूचर की तरफ हिंट देता है, जहां क्लियरली दिखाया जाता है कि तुलसी और मिहिर की शादी दोबारा होने वाली है। घर में प्रेपरेशंस होंगे, रिचुअल्स होंगे और सब लोग इस खुशी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी हिंट किया जाता है। एक आवाज़ पूछती है, अंश विरानी कौन है, मेरा उससे क्या रिलेशन है। ये लाइन क्लियरली एक नई प्रॉब्लम या मिस्ट्री की तरफ सिग्नल देती है। और सबसे लास्ट में एक सस्पेंस क्रिएट होता है। क्या शांति निकेतन की इस खुशी पर किसी की बुरी नज़र पड़ेगी? ये क्वेश्चन ऑडियंस को नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्यूरियस बना देता है। इस तरह एपिसोड एक हैप्पी नोट पर एंड होता है, लेकिन साथ ही एक अपकमिंग टेंशन का हिंट भी दे देता है, जिससे स्टोरी इंटरेस्टिंग बनी रहती है। आने वाले एपिसोड में नंदिनी का पास्ट फिर से उसके सामने आ रहा है, जब वो रियाज को देखकर शॉक हो जाती है। ये इनकाउंटर उसको इमोशनली डिस्टर्ब कर देता है। तुलसी को फैमिली के सामने एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है और सब उसके जवाब का वेट कर रहे होते हैं। मिहिर तुलसी को सपोर्ट करता है, लेकिन घर में टेंशन क्लियरली बढ़ चुकी है। रेस्टोरेंट वाली सिचुएशन, जहाँ नंदिनी ने पहले किसी को देखा था, अब और सीरियस ट्विस्ट लेने वाली है।